शाहिद भाई, सबसे पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। अगर आप चाहते हो ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड नर्स बनना, आज हमारा एक गेस्ट है, वो आरएन है, रजिस्टर्ड नर्स इन ऑस्ट्रेलिया। हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ यू कैन बिकम रजिस्टर्ड नर्स इन ऑस्ट्रेलिया। मैं अभी ऑस्ट्रेलिया में लग रहा हूँ। हाँ, कैसा मौसम है पीछे। चलो फिर डिस्कस करते हैं कि कैसे बन सकते हो आप ऑस्ट्रेलिया में नर्स। लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। كشوق الليالي لضوء सो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। आज हम बात करेंगे हाउ यू कैन बिकम अ रेजिस्टर्ड नर्स इन ऑस्ट्रेलिया। अगर आप चाहते हो ऑस्ट्रेलिया जाना, ऑस्ट्रेलिया मूव करना एज अ रजिस्टर्ड नर्स, अगर आप चाहते हो बीएससी और जीएनएम होके रजिस्टर्ड नर्स बनना ऑस्ट्रेलिया में, तो आज इस व्लॉग में आप जानोगे कि कैसे रजिस्टर्ड नर्स बनना। आज हमारे साथ है एक रजिस्टर्ड नर्स, ही इज़ वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया एज अ आरएन। तो हम आज अच्छे अच्छे जितने भी टॉपिक्स होंगे कि कैसे रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं इस व्लॉग को। अभी मैं हूँ इमरजेंसी में, जैसे आपको पता है इमरजेंसी। आज जो मेरी ड्यूटी है वो है मॉर्निंग शिफ्ट, इसलिए मेरी सूजी सूजी सी आंखें लग रही हैं। पता नहीं लाइव स्ट्रीम में कैसे आ जाऊँगा, मुझे नहीं पता। जैसे भी आऊँगा, दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज इफ़ यू वांट टू मूव ऑस्ट्रेलिया एज अ रजिस्टर्ड नर्स। आज हमारे यहाँ पे कोई पेशेंट नहीं है, पेशेंट होते भी नहीं है यहाँ पे ज़्यादा। मैं आज काउंट करूँगा कितने पेशेंट्स हैं। चलो सब्सक्राइब कर लो, चलते हैं आज के लाइव स्ट्रीम में इस दोस्त के साथ। लेट्स गो। आज हमारे साथ है सचिन भाई, ही इज़ वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया। मैं सोचा कि आपको बता दूं कि कैसे आप प्रोसेस कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि बहुत सारे अभी प्रॉब्लम्स आ रही है बहुत सारी कंट्रीज की। शाहिद भाई, सबसे पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। तो मेरा नाम है सचिन दुवन और मैं बेसिकली हिसार हरियाणा से बिलोंग करता हूँ इंडिया में। एंड आई हैव बीन वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया एज अ आरएन फ्रॉम लास्ट 5 years. I am basically right now based in Adelaide, South Australia. It's a small state in Australia. बैचलर ऑफ नर्सिंग करके आया था इंडिया से। और ये थोड़ा मेरा बैकग्राउंड है। मुझे आप बताएं कि क्या प्रोसेस रहती है एज अ फ्रेशर, एज अ एक्सपीरियंस्ड, कैसे जा सकते हैं हम? भाई, अगर आप फ्रेशर हो तो देखो, फ्रेशर के लिए थोड़ा सिचुएशन मैं कहूँगा कि वो स्टूडेंट वीज़ा की तरफ ज़्यादा जाता है फ्रेशर के लिए। अब मैं अगर बात करता हूँ, आज मैंने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करी है और मेरे को अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए तैयारी करनी है। तो मैं सबसे पहले जाऊँगा मास्टर ऑफ नर्सिंग की तरफ। मास्टर ऑफ नर्सिंग भी लीडिंग टू रजिस्ट्रेशन 2 साल का कोर्स होता है। फीस आपकी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30 लाख के करीब है 2 साल की, जिसमें आपको सिर्फ 6 से 7 लाख शुरू में भर के आने होते हैं। बाकी आप वहाँ पर आकर अर्न कर सकते हो। 2 साल के बाद आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, फिर आप अपने पीआर अप्लाई करते हो और ऑलमोस्ट 3 साल में आप ऑस्ट्रेलिया के पीआर हो जाते हो। दूसरा होता है आपका एक ओबीए पाथवे है, आउटकम बेस्ड असेसमेंट, जिसमें आपके एग्जाम होते हैं एनक्लेक्स और ऑस्की। एनक्लेक्स और ऑस्की मैं उनको ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ जिनके पास कम से कम 2 साल का हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस हो, ताकि जैसे ही वो ये सब एग्जाम क्लियर कर दें तो उनको स्पॉन्सरशिप या पीआर भी अप्लाई कर सकें वो। तो ये लगा लो एग्जाम है। अगर मैं बात करूँ इंग्लिश रिक्वायरमेंट की, तो इंग्लिश की 7 इंच की रिक्वायरमेंट है। पीटी, आइल्स, ओईटी कोई भी अगर एग्जाम देना चाहें वो दे सकते हैं। पीटी सबसे इजी रहता है इसमें। ठीक है, एक और तरीका होता है भाई जो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, न्यूजीलैंड का रास्ता यूज़ करते हैं। वाया न्यूजीलैंड आने का करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएं, क्योंकि अगर आप न्यूजीलैंड में आरएन हो तो आप ऑस्ट्रेलिया की डायरेक्ट आरएन अप्लाई कर सकते हो विदाउट एनी अच्छा, एक्सेप्ट। पहले हमें इंग्लिश टेस्ट देना है या फिर एनक्लेक्स देना है, या पहले कोई भी कर सकते हैं हम? भाई, पहले आप एनक्लेक्स और ऑस्की दे सकते हो। ओईटी या आपका जो भी इंग्लिश टेस्ट है वो सबसे आखिरी में चाहिएगा। अच्छा, वो कोई मसला नहीं है कि पहले करें या लास्ट में करें। नहीं, उसके बाद अगर हमारा रजिस्ट्रेशन ये एंकलेक्स और ऑस्की हो गया, इंग्लिश टेस्ट का अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई किसी स्टूडेंट को, तो क्या कर सकता है? देखो उसका तो कोई और ऑप्शन है नहीं कि इंग्लिश तो इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट। अब आप ये देखो कि अगर किसी के 6 आ रहे हैं, 6 भी नहीं आ पा रहे हैं, तो वो यहाँ आके बोलेगा कैसे? सबसे पहले तो यही सवाल आ जाता है कि अगर उसने ऑस्की क्लियर कर लिया और उसकी इंग्लिश का नहीं आ रहा है, तो वो कुछ अलग सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि ऑस्की का एग्जाम उसने यहाँ पे आके देना है और यहाँ पे आके बात करेगा तो ऑब्वियसली उसको इंग्लिश आनी चाहिए। राइट ब्रो। कितनी वहाँ पे अर्निंग होती है, कितना डिडक्शन होती है, कितनी अर्निंग होती है? बहुत से कंफ्यूजन होते हैं कि यार यहाँ पे टैक्सेस बहुत है। अगर आप कोई भी इंग्लिश कंट्री बोल, अगर हमारे 2-3 लाख है, 40% तो टैक्स ही जाता है, तो क्या बचेगा फिर? ये अब परेशानियां ज्यादा होती है, तो अब प्लीज इसमें अगर मैं बता दो। आपको अर्निंग बताऊं, एक फ्रेशर है और फुल टाइम काम कर रहा है, और एक होता है कि नॉर्मल काम करना होता है, एक होता है क्लेवरली काम करना। क्लेवरली काम करो तो आपके 3.5 से 4 लाख टोटल आपकी महीने की बन जाती है। हम्म। उसमें से अगर आप कहो कि टैक्स कहो, तो मैं कहूँगा आपका टैक्स कट जाएगा 50,000 से 70,000। अच्छा। कुछ ऑप्शंस होते हैं ना आपके कि जिससे आप टैक्स बचा सकते हो। हम्म। उस तरीके से करो तो आपके मतलब 50 से 70,000 आपका टैक्स कट जाता है। बाकी आपकी
3-3.25 लाख इंडियन करेंसी में आपकी सैलरी बच जाती है। टैक्सेस कितने परसेंटेज के? आप जैसे टैक्सेस तो डिपेंड करता है कि आप टोटल बना कितने रहे हो, क्योंकि आपका स्लॉट 19% में आ रहा है या उससे ऊपर जा रहे हो, जितना ज्यादा बनाते रहोगे उतना ज्यादा आपका टैक्स करता रहेगा। व्हाट अबाउट द अकोमोडेशन एंड एवरीथिंग, हाउ मच एक्सपेंसेस फॉर दैट? एकोमोडेशन का ऐसा है कि फॉर एग्जांपल अगर अभी मैं सिंगल बंदा हूँ और मैं ऑस्ट्रेलिया में रहना चाहता हूँ और रह रहा हूँ, तो मेरा आपको मैं बताऊं टोटल एक्सपेंस इंक्लूडिंग फूड आपका 70,000, आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम लगा लो 70,000, मतलब $1,500। वो जब बता रहा हूँ जब आप बढ़िया तरीके से मौज करके रह रहे हो, ये आपका ऑलमोस्ट आपका एक्सपेंस इतना हो जाता है। बाकी जो बची है वो सेविंग ही है। पीआर वीआर के लिए कुछ चांसेस? नर्सेज को मोस्टली नर्सेज बोल रहे हैं कि बहुत ही अच्छा प्रेशर जॉब होता है हमारे लिए हर किसी हाँ, जगह। बिल्कुल भाई। अभी पीआर की अगर बात करें तो देखो, जिसके पास अच्छा एक्सपीरियंस है उसके लिए पीआर उतना इजी है। अगर किसी के पास 4 साल का एक्सपीरियंस है तो उसके लिए और इजी है, 5 साल का एक्सपीरियंस है तो और ज्यादा इजी रह जाता है। अब अगर इन ऑस्ट्रेलिया में पहले स्टडी करके नर्स बनते हैं तो आपको पीआर 6 महीने से साल में मिल जाएगी। अगर आपने लगा लो अपना एनक्लेक्स ऑस की एग्जाम दिया है और आपके पास है 4-5 साल का एक्सपीरियंस, आपके पास 2-3 ऑप्शन हो जाते हैं पीआर के। एक एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप वाला पीआर होता है, एक इंडिविजुअल पीआर होता है। इंडिविजुअल में थोड़ा क्या पता आपको टाइम लगे, पर एम्प्लॉयर वाले पे आपको मैं कहूंगा कि 6 से 8 महीने में आपको मिल सकता है। ना ये जैसे अगर आप और कम कंट्रीज से कंपेयर करो तो लाइक डेवलप्ड में आप यूके, न्यूजीलैंड, इन सब से कंपेयर करो तो ऑस्ट्रेलिया एक मेरे हिसाब से अच्छा ऑप्शन है। बेस्ट ऑप्शन ब्रो। पीटीए के कितने पॉइंट्स होने चाहिए, उसका क्या सीन है? पीटी का 65 होने चाहिए भाई ईच आपके रजिस्ट्रेशन के लिए। अच्छा। ये एग्जाम आप पहले ही दे सकते हो उससे, पर आपको हाँ, रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिएगा भाई। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। थैंक यू सो मच। मुझे लग रहा है बहुत सारी नॉलेज दी आपने जो भी नीडफुल है नर्सेस के लिए, अगर वो चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया मूव करना। भाई का यूट्यूब चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे सकता हूँ, अगर किसी को ऑस्ट्रेलिया का सोचना है, करना है कुछ। बेसिकली तो यूट्यूब पे अपनी जो भी इंफॉर्मेशन होती है मैंने अब तक आप देखो तो पिछले 4 साल से जो भी अपडेट्स आती हैं वो डालते हैं हम। बाकी हाँ, किसी को अगर कॉल पे या कुछ ऐसा डिस्कस करना है तो उसके स्पेसिफिक लिंक्स होते हैं जिसमें आप वो कॉल बुक कर सकते हैं एंड दे कैन डिस्कस, क्योंकि हर चीज हर बंदे का प्रोफाइल अलग है भाई। हर किसी की सिचुएशन अलग है, उस सभी के लिए सेम सिचुएशन में सेम आइडियाज नहीं चल सकते हैं। तो कुछ तरीके होते हैं कि जैसे अब टैक्स बचाने के या जल्दी पीआर मिलने के कैसे कैसे हो सकता है, एक्सपीरियंस का कैसे सीन हो सकता है। एनक्लिक्स या किसी के लिए ट्यूशंस दे रहे हो या? नहीं, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर नर्सेज हेल्प करें, नर्सेज को तो ट्रस्टफुल बनता है ज़्यादा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो ब्रो। बिल्कुल थैंक यू। शायद। थैंक यू भाई। होप सो आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, दो ही चीज़ें हैं। अगर आपने बैचलर्स किए या तो आपको स्टडी पे जाना है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, आप घर से ही अपना एनक्लिक्स और अपना जो ऑस्की फिर वहाँ पे होगा ऑस्ट्रेलिया में, अपना इंग्लिश टेस्ट और एनक्लिक्स आपको इंडिया में ही देना है। आफ्टर दैट आप मूव कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया। ये 2 चीज़ें हैं। अगर आपकी एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको स्टडी वीज़ा पे जाना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 2 साल मिनिमम, तब आप एनक्लिक्स कर सकते हो। एनक्लिक्स उसके बाद आप जो भी हैं इंग्लिश, वहाँ पे इंग्लिश टेस्ट जो है 7 ईच बोल रहे हैं। ये जो इंग्लिश टेस्ट है, ये जब पास करोगे आप 7 ईच लाने और एनक्लिक्स करोगे, आप रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हो ऑस्ट्रेलिया में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जा सकते हो। इस ब्रदर से आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप सऊदी आना चाहते हो तो सऊदी में क्या करना है, आपको एक ही चीज़ करनी है, वो है डेटा फ्लो। डेटा फ्लो होता क्या है, मैंने बहुत सारे व्लॉग्स बनाए, आप उनके थ्रू जा सकते हो और आप देख सकते हो कि क्या होता है क्या नहीं होता है। डेटा फ्लो एक्चुअल में होता है आपकी जो डिग्री और आपकी जो एक्सपीरियंस, आपकी जो आरएन होती है, उन काउंसिल से यहाँ की मिनिस्ट्री मेल करती है क्या ये वैलिड है। जब वो वहाँ से वेरिफिकेशन देते हैं तो आपका पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है और आप उस डेटा फ्लो के थ्रू फिर आप सीवी बना सकते हो और वो सीवी हमें जो हमारी इंस्टाग्राम ऑफिशियल है वहाँ पे सेंड कर सकते हो। हम जहाँ पे भी यहाँ पे वैकेंसीज है जिद्दा, रियाद या यहाँ पे, तो आप इंटरव्यू दे सकते हो और क्वालिफिकेशन के बाद आपको ये सब कुछ ऑफ़र लेटर, एवरीथिंग, टिकट्स, यहाँ पे फूड, यहाँ पे अकोमोडेशन, सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, ओनली वन थिंग यू हैव टू डू, डेटा फ्लो। डेटा फ्लो फाइल आपके पास रही, उसके लिए मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लो ये चैनल को। बाकी देख लो यहाँ से कितना अच्छा, आज जैसे हम ऑस्ट्रेलिया में आए हैं भाई साहब। ऑस्ट्रेलिया अपनी जगह ठीक है, सऊदी भी अपनी जगह ठीक है। जिसको सऊदी के लिए करना है वो यहाँ पे आए और जिसको ऑस्ट्रेलिया के लिए करना है वो वहाँ के लिए करे। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। كشوق